स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। यस स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की वजह से आप अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप भी अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, स्कोर अच्छा लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। यस स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अंडर हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। आज हम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप वो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से और इजीली अपने पेपर में बहुत ही अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या सेंट्रल टेंडेंसी है, क्या है अर्थमेटिक मीन, मीन की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, किस टाइप का मीन होता है, क्या क्या मेथड है, कौन कौन सी सीरीज़ हैं इसकी, वो सब पहले हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उसकी नॉलेज भी ज़रूरी है। उसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी, अ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि सेंट्रल वैल्यू किसी सीरीज की। अब जो सेंट्रल वैल्यू वो क्या है? सेंट्रल वैल्यू बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। सेंट्रल वैल्यू क्या है? अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। वो सिंगल वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि सपोज 20 स्टूडेंट्स की क्लास है। 20 स्टूडेंट की क्लास में एक बच्चा है, वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें एक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। अब हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर स्टडी कर रहे हैं आज अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज। ये एक सिंपल एवरेज है ऑफ ऑल द आइटम्स इन अ सीरीज। सारी सीरीज में जो भी आपको सीरीज दी होगी उसमें उस सारी सीरीज का जो एवरेज है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने मैथ्स में एवरेज पढ़ा ही होगा और बहुत ही इजी होता है एवरेज को फाइंड आउट करना। इसके बाद अर्थमेटिक मीन क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत ही सिंपल तरीका है टेंडेंसी को मेजर करने का। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज सिंपली कॉल्ड मीन। अर्थमेटिक मीन को हम सिंपली मीन भी बोलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब मीन की डेफिनेशन देख लेते क्या है। मीन इज द नंबर। मीन एक नंबर है विच इज ऑब्टेन्ड बाय, जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज। एक कोई आपके पास सीरीज गिवन है, उसकी सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल को डिवाइड कर देंगे, जो हमने ऐड करके हमारे पास टोटल आया उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? नंबर ऑफ आइटम्स। उस सीरीज में कितनी नंबर ऑफ आइटम्स है उसके साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? मीन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सीरीज हमें दी है 10, 20 और 30। ये एक सीरीज है। तो उन्होंने क्या कहा है? पहले आप क्या करेंगे? सम ऐड करेंगे। जब हम इन सीरीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा? 60। उसके बाद उन्होंने बोला कि डिवाइड करना है सम को किसके साथ? नंबर ऑफ आइटम्स। अब इस सीरीज में कितनी आइटम्स है हमारे पास? 1, 2 एंड 3। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो 20 क्या हो गया? इस सीरीज का मीन हो गया हमारे पास। देखा, बहुत ही आसान है मीन को फाइंड आउट करना। और हमें आपको ये भी पता है कि एवरेज भी हम सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आ जाइए अब हम फॉर्मूला देखते हैं मीन का। अर्थमेटिक मीन इज जनरली रिटन एज एक्स। अब मीन को हम
किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा के, एक्स बार, ये मीन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। और मीन का फॉर्मूला देखते हैं क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n। अब ये जो x1 x2 x3 ये क्या है, मैंने भी आपको जो एग्जांपल समझाई है ये, उसमें ये फर्स्ट वन x1 होगी, ये सेकंड वाली x2 होगी, और ये थर्ड वाली x3 होगी। और आपका n क्या हो गया, ये जो आपका 3 है इसमें, ये आपका क्या बन जाएगा, n। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये जो हमारे पास ये आपको सीरीज ये x1 x2 x3, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा x। सिग्मा का मतलब होता है सम, ये सारी सीरीज का सम, इसको शॉर्ट में हमने ऐसे लिख दिया सिग्मा x अपॉन n। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास मीन का, मीन इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मतलब कि सीरीज की सारी आइटम्स का सम। देख लो एक बार, वैसे आपको बता ही दिए, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये सीरीज है, अगर आपके पास ये सीरीज है, जैसे आपको ये सीरीज दी हुई है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी, 3, तो ये हमारा n बन गया। उसके बाद सिग्मा, दिस साइन इज कॉल्ड सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज। और ये क्या करता है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, सम टोटल, सम को, पूरी सीरीज के सम को रिप्रेजेंट करता है। और जो x1 x2 है वो सारी क्या है, वैल्यूज है सारी इस सीरीज में, जो जो आइटम्स दी है उसकी वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये स्टूडेंट्स जो अर्थमेटिक मीन है उसकी दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज सिंपल अर्थमेटिक मीन, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड सेकेंड वन इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास दो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, आप किसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, किसको फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सपोज आप इकोनॉमिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इकोनॉमिक्स को आप पहले चूज़ करेंगे, उसके बाद मैथ्स को। इस चीज़ को ही वेटेड अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। इसमें हम प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आइटम्स को चूज़ करते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में इसको करेंगे। यस स्टूडेंट्स, इसके बाद आइए हम आगे डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स। यस स्टूडेंट्स, तो सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन तरह की सीरीज हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये तीन सीरीज है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इन सीरीज को पहचान ही नहीं पाती कि अगर आपको क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस का है, डिस्क्रीट का है कि इंडिविजुअल का, तो उनको पहचानने के लिए मैं बहुत ही ईजी वे आपको बता रही हूँ। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल मतलब कि अकेला, एक सिंगल चीज़ कुछ भी, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज मतलब कि आपको एक सीरीज दी होगी और उस सीरीज को हम क्या नाम देंगे, एक्स। वो सीरीज हमारे लिए क्या है, एक्स। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसमें आपके पास दो चीज़ें गिवन होगी, एक आपको एक्स दिया गया होगा, एक आपको एफ दिया गया होगा। एक्स और एफ आपको दिए गए होंगे, जहाँ पे आपको एक्स एफ दो चीज़ें गिवन होंगी वो आपको याद रखना है कि वो आपके पास क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो यस, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको ये स्टूडेंट दो चीज़ें गिवन होंगी। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज क्लास इंटरवल एंड सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी। ये स्टूडेंट्स, तो क्लास इंटरवल क्या होते हैं, क्लास इंटरवल आपको इस तरीके से देंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से आपको इंटरवल्स दिए होंगे। अगर आपको इस तरीके के इंटरवल्स दिए हैं सीरीज़ में और साथ में आपको इसके एफ गिवन है,
तो मीन्स वो कंटिन्यूस सीरीज है। ये स्टूडेंट्स तो आप याद रखेंगे, हमें मीन में 3 सीरीज गिवन है। हमारे पास 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। कैसे पहचानेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास एक ही आइटम होती है एक्स, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में 2 होती हैं एक्स एंड एफ, एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमारे पास 2 होती हैं। फर्स्ट वन इज क्लास इंटरवल, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी। और इन सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, तीनों में सेम है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा बहुत इनके फॉर्मूलाज में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हम जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स, अब आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। डोंट वरी एट ऑल, हम सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक वीडियो नहीं बन सकती, क्योंकि अगर सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, एक तो आप कंफ्यूज होगे, सेकंड थिंग इज कि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ये अर्थमेटिक मीन के ऊपर वीडियो आएगी, बट इन पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में आएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं सच में कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कैसे न्यूमेरिकल पोर्शन में फुल मार्क्स लेके, तो आई होप आप मेरी इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ आपको मैंने पहले बता दी कि उसमें आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, डिफरेंट वैल्यूज गिवन होगी। तो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ गिवन वेरिएबल इज डिपिक्टेड। कोई भी एक वेरिएबल, जैसे कि आपको यहाँ पे वेरिएबल का दिया है एक्स की अलग अलग आपको वैल्यूज दी होंगी, वो होगी आपके पास इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद बात करते हैं हम डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट, हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो ये स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या स्टेप्स है। इन स्टेप्स को अच्छे से देखिए। यस, सो फर्स्ट स्टेप इज एड द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज। जो भी आपको सीरीज गिवन है उसकी सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। वही मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ जो आपको ऊपर लेके बताई थी, 10, 20 और 30 ये सीरीज है। अब इस सीरीज की सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो ये 60 क्या है? हमारे पास क्या आ गया? 60 सिग्मा एक्स। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। वो हमारा क्या बन जाएगा? एन। टोटल आइटम्स हमारी क्या बन जाएंगी? एन। टोटल आइटम्स कितनी है? 1, 2, 3। तो नेक्स्ट स्टेप डिवाइड द टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स विद द नंबर ऑफ आइटम। एंड अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा? सिग्मा एक्स को डिवाइड करना होगा एन के साथ। तो सिग्मा एक्स यहाँ पर 60 एंड 30 एंड आर आंसर इज 20 हमारे पास क्या आ गया? मीन आ गया। ये है इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सॉल्व करने का फॉर्मूला। इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना, जो गिवन सीरीज है उसको ऐड करना है। ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा? ऐड करने से आपके पास आ जाएगा सिग्मा एक्स। उसके बाद एन, नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लेनी कितनी है मीन निकालने के लिए, सिग्मा एन अपॉन एन डिवाइड करके आंसर। ये स्टूडेंट्स, आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 आपको गिवन है, पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट इज रुपीज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। अब आपको 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी दी हुई है और आपको कहा गया कि एवरेज पॉकेट अलाउंस फाइंड आउट। अब एवरेज सुन के आप में डर नहीं जाना कि ये हमें तो एवरेज करवाया ही नहीं, हमने तो मीन किया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हमने अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन की थी तो फर्स्ट लाइन यही थी, अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज। तो मीन ही जो है वो एवरेज है, तो डरना नहीं है। अब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, मतलब कि एन दिया हुआ है और उनकी डिफरेंट पॉकेट मनी की वैल्यू दी है 10 स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये टेबल में ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो आप 1 से लेके 10 तक नंबर लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट वाले बॉक्स में
हमारे पास n आ जाएगा, n इक्वल्स टू 10। यस, क्योंकि कितने स्टूडेंट, n 10 कैसे आया, क्योंकि स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 10। उसके बाद पॉकेट अलाउंस, पॉकेट अलाउंस जो कि आपको रुपीज़ में दिया हुआ है, वो सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, इनको हमने ऐड करना है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सिग्मा एक्स आपको पता ही क्या है, इन सारी टर्म्स का सम। जब इन सारी टर्म को हम सम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 340। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा मेन स्टेप है कि हमें एवरेज निकालना है, मतलब कि मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का सिंबल अपॉन समेशन एक्स अपॉन एन। इसको समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा एक्स कितना है 340 और एन हमारे पास कितना है 10। तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास मीन कितना आ गया 44 रुपीज़, हमारे पास मीन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लें मेथड को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए सो डैट आपकी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग इज द मंथली इनकम ऑफ 8 फैमिली मेंबर्स इन अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 8 फैमिलीज रहती हैं, उनकी मंथली इनकम आपको दी है। तो मंथली इनकम इन रुपीज़ में गिवन है, कितनी है 70, 10, 500, 75, 30, 250, 8, 42। फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है कौन सा मेथड यूज करके, डायरेक्ट मेथड यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैमिली कॉलम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, कितनी फैमिलीज हैं आपको गिवन 8। तो 1 से लेके 8 तक नंबर लिख लिए। तो एन हमारे पास कितना आ गया 8, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 8। उसके बाद मंथली इनकम रुपीज़ में है, तो सबकी मंथली इनकम हमने लिख ली। अब इस मंथली इनकम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 968, जो कि क्या है हमारा सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 968। उसके बाद हमारा मेन स्टेप है मीन निकालने का। तो ये स्टूडेंट्स मीन कैसे निकालेंगे, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है हमारे पास 968 और एन हमारे पास है 8। इनको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा मीन आ जाएगा ₹121। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। ये स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसी ही इंडिविजुअल सीरीज़ के डायरेक्ट मेथड के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस आपकी बुक्स में भी होंगे, अगर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स बनाने चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपर। और अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, सो डैट आपके डाउट्स क्लियर हो सके। ये स्टूडेंट्स, एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। उसके बाद इन द एंड हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन को क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो डैट हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। बहुत ही जल्दी हम नई वीडियो के साथ आएंगे। इसकी जो नेक्स्ट हमारी सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ का ही शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए और अपनी स्टडी को करते रहिए और हमारी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।